मेरे दोस्त ने कहा मेरी गलती नहीं थी। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं देखने वाला हूँ वीक हीरो एपिसोड 5 जो कि कोरियन ड्रामा है और ये सीजन 2 का एपिसोड 5 है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड 5 को। लेट्स वॉच। कराटे सिखा रहा है। क्या कर रहा है यार? तेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ हुआ है क्या तेरे को? अच्छा, ये लड़का ना सारे साथ में आ गए। ध्यान देना। कब से फैसला कर लिया कि मैं किसी को लड़ना नहीं सिखाऊंगा। वनडो प्लेयर था, काफी अच्छा। एक दिन मेरे लफड़े में आके उसे भी मार पड़ी। खेल सकता है, ये सब तू भूल जा। डॉक्टर ने ऐसा ही कह दिया। ये सुनकर उसकी माँ बहुत रोई थी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ। मुझे कैसा फील हुआ था? मुझे क्या कहते हैं उस शब्द को यार? क्या था वो? गिल्टी तो नहीं? अच्छा बता दे इसने अपने दोस्त के बारे में। सॉरी यार। अच्छा वहाँ का दिखा रहे हैं। नींद पूरी हुई? मेरी कमर टूट गई तुझे उठाकर भागने में। बहुत भारी है बे तू। संजय को पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा सुनना, थैंक यू और सॉरी यार। तुम उनसे जाकर लड़ोगे क्या? तुम लड़ते रहोगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बात सही कह रहे हैं। लड़ना ठीक नहीं है। या उससे भी बुरा। क्या चाहता है तुमसे? अब दिखा रहे हैं पास्ट का। ओए! तेरी हिम्मत कैसे हुई बैगजिन से दूर रह- अच्छा बैगजिन और ये दोनों दोस्त थे। हाँ हम बस बचपन के दोस्त हैं। कॉल का नहीं सोच रहा क्या बैगजिन को? ओ कॉल मिला दी इसने। कहाँ है तो? सॉन्ग जी तो पुलिस स्टेशन में है। तो यही सुनना चाहता था। हार मान ली इसने। तुझे युनजंग से कोई मत। तू अब भी समझा नहीं। चल भाई। गाड़ी चल रहा फोन। छूट गया पुलिस। थक गया। ये कौन है? अच्छा बैगजिन। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लेने आया है? तुझे ये जगह पसंद नहीं है ना? यहाँ लोगों को लाकर तू उन्हें कुत्तों की तरह मारता है। ध्यान, ये जगह भी बदबूदार है। क्या? हमारे सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा बहुत सारे पैसे इनके पास, वो सिर्फ इन्हीं को पता है। और कुछ? पैसे के बारे में पूछा, इसकी हालत नहीं पूछी। समझ गया। तुझे बस यही जानना था कि कहीं मैंने है ना इसे मारने के लिए लाए। हाँ
हाँ तो काम करूंगा, मुझे ढूंढना मत। चला गया वो वहां से। ये इसका स्कूल है। स्कूल में होकर भी कैसे कैसे कांड कर रहे हैं। 8+ क्लब। ये हॉर्न किसने बजाया? कार में कौन है? मैं उनसे खुद मिल लूंगा, तुम लोग जा सकते हो। समझता क्या है खुद को? चूतिए। फाइट में बड़ा एक्सपर्ट है। दोनों को दो डाला। बॉस तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला ना, मैं खुद मिल लूंगा। एक जगह है वहाँ पे बुफे मिलता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तीनों वहाँ बैठे। बेबी यार, हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे थे, आ जा। तो क्या होगा तेरा? चलो शिवन चलते हैं। कचरे जैसा ही चलता है ना साला। अब फाइनली चारों चलो साथ में आ गए। जाने मन का गुस्सा। बताओ क्या पढ़ रहे हो? अरे साले उससे पढ़ने दो ना, खुद तो पढ़ता नहीं है। क्यों कब से परेशान कर रहा उसको बेचारा? मैं भी पढ़ता हूँ। ये इनका चक्कर लगा कर आते हैं। फर्स्ट पीरियड ही हुआ है अभी। जानता हूँ, लेकिन भूलना मत आज का दिन खास है। भागो, मुझे दो मुझे। चल शूट। अरे यार देखो, बोला था ना नहीं मारेगा। उसके सामने कोई नहीं था, फिर भी उसने मिस कर दिया। क्यों है? लगता है वो लोग इस मैटर को इतनी आसानी से तू क्या बेगजन से मिला था? अरे मैं उस चूतिया से क्यों मिलूंगा? वैसे तुमको किसका फोन आया? अब क्या हो गया? पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। हाँ समझ गया मैं। बता नहीं किसी को। कौन सा काम? अचानक कौन सा काम आ गया बे? इसको कुछ शक हो रहा है उनको। मिस्टर पार्क ने उस दिन उनसे आईडी मांगा ही नहीं था और कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। और ये सुनकर उसके पापा को पुलिस ने पकड़ रखा, जेल में बंद है। कैसे छुड़ाएगा ये? दोस्तों को बताना चाहिए था इसे इस बारे में। ये सब बेगजिन कर रहा है, बेगजिन को फोन मिला रहा है ये। बंद कर दिया सब। अच्छा, जबरदस्ती उसे यूनियन ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। यार उस बुड्ढे ने बहुत जोर से मारा था, मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगा। अरे वो बाकू या चाकू हमारा क्या उखाड़ लेगा? फोन आने लगी है बेगजिन को। हाँ खबर फैल गई वाली। जरूरत नहीं है। क्या? छोड़ दो उसे। अच्छा, ये मिलेगा उससे। अपने क्लब में चला गया।
चूतिया। मिस्टर छे आए हैं। अच्छा कोई और आ रखा है वहाँ। कौन है ये? इसका डैड है क्या? इतनी देर क्यों कर दी? अच्छा इसका डैड है। आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी ही जगह पर आने के लिए परमिशन लेनी होगी। किस काम से आए हो भाई? हाँ। ओह इसे पुलिस वालों का फोन है, इस वजह से गुस्सा हो गया है। क्या नाम था उसका? कम समझे साला। फोन नहीं वरना किया क्या इसके होगा तू डैड ने। जानता है। इसी को जबरदस्ती काम सौंपा हुआ है। इसकी माँ मार गई। इसकी माँ को पता लग गया होगा। हुलिया बिगड़ा हुआ है, तुम एक्स्ट्रा क्लासेस में भी नहीं जा रहे हो। और क्या ओह तुम अब्रॉड जाओगे पढ़ने? अब्रॉड भेज रही है उससे क्या? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। और अब मना कर दिया इसने। एक माँ का अपने बेटे की भलाई के बारे में सोचना गलत है क्या? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ वैसे भी वैसे इससे अलग ही तो रही है ये। मुझे लगा वो सब मेरी वजह से हुआ था। रोने का नाटक कर रही है क्या? मैं अपने बेटे के साथ ये सब होने दे सकती हूँ? हाँ सुबह के बाद चले गए दोबारा से। तुम होते तो क्या बोलते मुझे करने के लिए? मेरी मॉम के साथ जो हुआ और तुम्हारे साथ, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। टीचर से मिल रहा है। वहां की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं पढ़ गया। फिर से उसने ना यूनियन के एक लड़के को पुलिस स्टेशन के सामने बहुत बुरी तरह से मारा। अभी तो सस्पेंड होकर वापस रूल बनाया था, साले ने खुद ही तोड़ दिया। क्या यार, अच्छा भला सब शांत चल रहा था, अब फिर से वही लड़ाई झगड़े। परेशान है। कौन आया? उसके डैड। क्यों, क्या हुआ? नालायक कहीं का। ऐसा तो नहीं बनूंगा डैड। क्या बोला? उल्टा जवाब देता है। तो जा फिर। तेरे जैसे नालायक को घर में बिठाकर खिलाने में कितने पैसे लगते हैं? बस बहुत झेल लिया मैंने। समझ नहीं आता मैं आपके लिए ये सब क्यों करता हूँ। बाहर चला गया घर से। घर छोड़ के तो नहीं चला गया? फिर से फोन आ रहा है। बेगजिन ने फोन किया। तुझे मैंने बहुत टाइम दे दिया सोचने के लिए, तो बोल क्या सोचा? मुझे जवाब चाहिए। उसको ब्लैकमेल कर रहा है क्या? तो सोच ले। क्या करेगा अभी? मजबूरन करना पड़ेगा शायद इसे।
क्लब में आ गया ये। बहुत छोटा सा काम है। सोंगनाम स्कूल के कुछ लड़के हैं, अच्छा, बस उन्हें थोड़ा सा डराना डराने के लिए है। बोला है किसी और स्कूल के बच्चों को। ये तो वही है जिनको पीटा था इसने। मैं तो आजा। नहीं वो नहीं है। वे क्या वे? थप्पड़ खा दी इसने। करके ठोक दिया। अब पता ही बंदा था कुछ। बात कर। भाई कल ऑफिस आ जाना, तुझसे बात करनी है। अच्छा, बात नहीं कर रहा हूँ। रुपए भी दे रहा हूँ उसे दवाई। अच्छा, किसी और स्कूल का फॉर्म भर रहा है। दोनों दोस्त आ गए। क्या वो बाहर गया है क्या? पता नहीं। मेरा एड्रेस कहाँ से मिला तुम दोनों को? वो करना। ए शिवन, बाहर। हाँ? अरे बाहर बाहर बुला रहे। अब शिवन की बारी। चल शिवन। बढ़िया यार, क्या बात है यार। प्रैक्टिस कर रहा है क्या अकेले अकेले? तो तू फाइनली जा रहा है? अभी इसने डिसाइड नहीं किया। शायद जा सकता हूँ। हाँ, तुझे मजा आएगा यार। तो इसलिए मुझे बस तुझे सॉरी बोलना है यार। बातें कर रहे। बागू के बारे में पता चल गया वो सर। तो ठीक है, टेंशन मत ले, ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। आजा। ए चुनते। 1 2 समझ गया। ओके, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही बॉल को हल्के हाथ से पकड़ना, ठीक है? अरे हुमिन यारी बागू। वही कर रहा है। कहाँ है? अब से तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताया भी नहीं, फोन काट दिया। यूनियन ज्वाइन नहीं कर ली शायद, ऐसा लग रहा मुझे। अपने दोस्तों की खातिर, अपने डैड की खातिर। वापस आ गया तो अब अपने दोस्तों से बात तो कर लेता है। कहाँ रह गया था तू? गुड जॉब। जैसे दलदल में फंस गया। फाइनल कॉल है स्काई फ्लाइट 9111 के यात्रियों के लिए। फ्लाइट 91 जाने वाला है सिंगापुर। यात्री तुम्हारे बैग में मैंने रिबन लगा दिया है, तुम आसानी से पहचान लोगे। आई रिपीट, इसे खा लेना फ्लाइट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुखी हो रहा है। जल्दी काम खत्म करके वहां आ जाऊंगी मैं। ये बोर्डिंग जल्द ही बंद हो जाएगी। सिंगापुर जाने और- वाले यात्री गेट नंबर 23 होना लगे उसे। सुनते ही नहीं, कुछ काम था।
बाकू को, युनताक को। अच्छा, इन्हें पता चल गया। जानते हैं उसकी ये हालत कैसे हुई? सुनो के बारे में पता चल गया कि दोस्त से मिलने जाता है हॉस्पिटल। कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोने लग गया। क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं जाना है? उसे मना कर दिया जाने से? मेरे दोस्त ने कहा मेरी गलती नहीं थी। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था और ज़्यादा कुछ था नहीं इस एपिसोड में। बस इतना पता चला कि जो बाकू है उसने फिर से बेगजीन की यूनियन ज्वाइन कर ली है, जो फिर से जो इलीगल काम करते हैं, और बाकू को एकदम ब्लैकमेल कर रहा था वो। इससे उसके दोस्तों को खतरा था, उसके डैड को खतरा था, तो उसे मजबूरन उस यूनियन को ज्वाइन करना पड़ा। और इस बात का जिक्र उसने अपने दोस्तों के साथ भी नहीं किया, तो ये बहुत कमी लगी मुझे। उसे अपने दोस्तों को बताना चाहिए था कि बेगजिन उससे क्या क्या करवा रहा है। और इस तरह से बाकू अपने दोस्तों से अलग हो गया और सियोन की माँ उसे जबरन फ़ौरन भेजना चाहती थी ताकि वो फ़ौरन में जाके पढ़ाई करे अच्छे से। और जिस तरह से सियोन का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा उसकी माँ को पता चल गया और इसी वजह से सीन अब्रॉड जाना नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ रहा था। लेकिन लास्ट टाइम पे सुनते का उसे कॉल आया और उसने बताया सियोन को कि इस जो भी उसके दोस्त की हालत हुई है, यानी सुहो की हालत हुई है, उसका जिम्मेदार सियोन नहीं है, इसमें सियोन की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर सियोन रोने लगा और यहाँ पर सियोन ने फिर अब्रॉड जाने से मना कर दिया और अब वो फिर से अपने दोस्तों को ज्वाइन करेगा। तो देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी बाकू का अभी क्या होगा, क्या वो यूनियन से वापस आ पाएगा या हमेशा उसी के साथ काम करेगा बेगजिन के साथ। तो जो भी होगा देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।